हम लोग आज श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। सो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि पांडवों के आर्मी में कौन कौन है। अत्र वहां पे शूरा बहुत महेश्वासा जो है, जो बड़े बड़े धनुर्धर हैं। कौन कौन है? भीम, अर्जुन। अर्जुन और भीम जैसे समा मतलब जैसे युधि कौन कौन है? युयुधान, विराट, द्रुपद, ऐसे सब महारथा हैं। और महारथा का मतलब होता है जो एक इंसान, एक राजा जो है 10,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ लड़ाई कर सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो है महारथी जो है वो पांडवों के तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए दुर्योधन क्या समझा रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। सबसे पहले वो भीम का नाम लेते हैं, जबकि अर्जुन जो था वो भीम से, अर्जुन जो थे वो भीम से ज्यादा कैपेबल थे, जो युद्ध के उसमें। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पहले भीम का नाम लेते हैं। भीम का नाम क्यों लेते हैं? सबसे पहले दुर्योधन और भीम, इन दोनों के जो गुरु थे वो एक ही थे। वो कौन थे? बलराम थे। बलराम जो थे वो दुर्योधन के और भीम के दोनों के गुरु थे। और भीम और दुर्योधन को ये भली भांति पता था कि अगर कोई दुर्योधन को मार सकता है तो वो केवल भीम है। और भीम ने जो है, उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली थी, जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 के 100 कौरवों सबको मार डालूंगा। ये सबका जो है, सबका जो है, मैं सबकी हत्या करूंगा। और उन्होंने ये कहा था, जब दुर्योधन ने द्रौपदी को जो अपना जांग दिखा करके बोला था कि तुम इधर आओ, तो कहा था इस जांग को मैं काट इसको तोड़ दूंगा। और दुशासन जो है, जो कि द्रौपदी को खींच के लाए थे, उनका कहा था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन का जो है छाती को फाड़ करके उसमें उसका जो है खून पीऊंगा। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि उसके खून से जब मैं अपना अपना केश धोऊंगी तभी मैं इस केश को बांधूंगी। तो भीम जो है, दुर्योधन को जो भीम जो है सबसे बड़ा खतरा लग रहे थे। और अर्जुन अर्जुन जो थे वो तो जब जब पांडव 12 साल के वनवास में थे, तब वेद व्यास खुद युधिष्ठिर के पास आते हैं और बोलते हैं कि जो है अब आगे आगे आने वाले समय में युद्ध करना होगा, और इसलिए ये मंत्र लो। और इस मंत्र के से अर्जुन को जो है सब दिव्य अस्त्र प्राप्त करना होगा, सब सब देवताओं से। और युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत अच्छी तरह से यज्ञ करके वो दिव्य दिव्य मंत्र जो उन्होंने अर्जुन को दिया, और जो कि हवा के स्पीड से भी जो है ज्यादा वो जा सकते थे। और अर्जुन इसको लेकर के वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, देवलोक जाते हैं। वहां से इंद्र से और सारे देवताओं से वो जो है बहुत अलग अलग शस्त्र प्राप्त करते हैं। और यहाँ तक कि शिव जी के साथ भी उनका जो है, शिव जी बोलते हैं मैं ऐसे नहीं, मैं जो है टेस्ट करूंगा अर्जुन का सामर्थ्य। और टेस्ट करते, लड़ाई करते हैं शिव जी अर्जुन के साथ, और फाइनली जो है वो खुश हो जाते हैं। और खुश होकर के वो जो है अपना अस्त्र जो है शिव जी भी अर्जुन को देते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवत गीता में जिन भी राजाओं का, योद्धाओं का नाम है, वो बहुत महान योद्धा है, इसलिए यहाँ पे है। जैसे युयुधान, विराट। विराट कौन थे? विराट राजा जो थे वो मत्स्य प्रदेश के राजा थे, जहाँ पे जो 13वां साल जो था, जब कहा गया था पांडवों की कि अज्ञातवास में रहेंगे, उस 13वां साल जो है पांडवों जो है विराट राजा के पास थे। और वहां उस समय जो है विराट राजा ने अर्जुन जो थे वो अर्जुन जो थे वो वहां पे विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा, उनको नृत्य सिखाते थे। और युधिष्ठिर जो है राजा के साथ, उनके साथ
क्या कहते हैं उसको, जुआ खेलते थे और उनको ज्ञान देते थे, उनको उनको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते थे। और ऐसे ही भीम जो थे वो किचन संभालते थे। नकुल और सहदेव जो थे उनके गौशाला और उनके जो ये कहते हैं हॉर्सेस थे उनको संभालते थे। तो ये सब करके और 1 साल के बाद जब उनका ज्ञातवास खत्म हुआ, तब उत्तरा जो विराट की की जो पुत्री थी, उसकी विवाह जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ करा दिया जाता है। और द्रुपद जो थे, जो द्रुपद जिनके पुत्र थे दृष्टिद्युम्न और द्रौपदी, वो भी जो है इनके साथ ये सब महारथा थे जो कि पांडवों के साथ के तरफ थे। और ये जो है दुर्योधन भीष्म द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। तो है, हियर इन दिस आर्मी आर मेनी heroic women equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighters like Yudhan, Virat and Drupad. Next श्लोक। दृष्टकेतुश्चिकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंग। और क्या कौन कौन राजा है? धृष्टकेतु, चिकीतानः, काशीराज, ये जो है वीर्यवान, ये जो है दे आर ग्रेट हीरोज, ये जो है ये सब जो है पांडवों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, ये सब जो है राजा जो नर पुंगवान, नरों में जो है माने खूब ग्रेट फाइटर्स है, वीर्यवान है और हीरोज हैं, ये सब जो है पांडवों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। सो दे आर ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, चिकिताना, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड शैब्य। नेक्स्ट श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। तो कौन कौन है? युधामन्यु, युधामन्यु कौन है? ही इज अ माइटी, बहुत ग्रेट योद्धा है और राजा है। उत्मौजा जो अगेन वीर्यवान, वो जो वीर्यवान मतलब बहुत पावरफुल, बहुत ही हीरोइक है, बहुत ही पावरफुल है वो उत्मौजा, वो भी जो है पांडवों के साथ किस तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। सौभद्रा, सौभद्रा मतलब सुभद्रा के पुत्र। और सुभद्रा के पुत्र कौन थे? सुभद्रा के पुत्र जो थे अभिमन्यु थे। और सुभद्रा जो है कृष्ण की बहन थी और अर्जुन की वाइफ थी। और ये जो है सुभद्रा जो है, जब अर्जुन एक बार द्वारिका जाते हैं, जब द्वारिका जाते हैं तो उनको कृष्ण की इच्छा होती है, उनको सुभद्रा पसंद आती है और चाहते हैं कि सुभद्रा के साथ शादी कर लें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, वो जो है वो चाहते थे सुभद्रा की शादी कहीं और हो। और जब कहीं और हो तो कृष्ण जो है बहुत चालाकी से अर्जुन की इच्छा को रखने के लिए उन्होंने जो क्षत्रिय में एक तरह का विवाह होता है जहां पे लड़की को उठा के ले जाया जा सकता है, उन्होंने कृष्ण ने सलाह दी अर्जुन को कि बलराम के पास जाओगे तो कभी बलराम मानेंगे नहीं, क्योंकि बलराम जो है सुभद्रा की शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए तुम जो है सुभद्रा को लेके भाग जाओ। और वो अपनी बहन को अर्जुन के साथ भेज देते हैं अर्जुन, और इस तरह से सुभद्रा के साथ शादी हो जाती है। और उनका सन जो है अभिमन्यु, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जो कि जब युद्ध का एक दिन 9वां दिन था, जबकि क्या कहते हैं ऐसा द्रोणाचार्य ने ऐसा रचा था कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता था। केवल जो है चक्रव्यूह ऐसा रचा था जिसके बारे में किसी और को पता नहीं था, केवल अभिमन्यु को पता था। और अभिमन्यु जो है केवल अंदर जाने का रास्ता जानते थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं चाहते थे। तो ये जब बहुत लोग मरने लगे पांडवों की तरफ से, तो ये, और उस दिन जो है दुर्योधन बहुत स्ट्रेटेजिकली अर्जुन और कृष्ण को बहुत दूर भेज दिए थे, कहीं और लड़ाई हो रही थी, जिसके कारण अर्जुन को बहुत दूर जाना पड़ा था। और उस दिन जो है जब देखा कि जब अभिमन्यु देखे कि कुछ हो नहीं रहा है, तो युधिष्ठिर के पास गए, बोले मैं चक्रव्यूह के अंदर जानता हूं कैसे जाना है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, तुम तोड़ो और हम सब भाई उसके पीछे घुस जाएंगे। और फाइनली क्या हुआ, अभिमन्यु जब गए तो जयद्रथ उस चक्रव्यूह को बंद कर देते हैं और जो है अभिमन्यु अकेले पड़ जाते हैं। और सारे महारथी, जहाँ पे कृपाचार्य भी थे, ये सब लोग मिल करके, कर्ण, द्रोणाचार्य, सब लोग मिलकर, सॉरी नॉट कर्ण, ये सब जो मिल करके जो है अभिमन्यु को मार डालते हैं।
ये 13वां दिन का था, 13वां दिन नहीं था। तो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के सन। द्रौपदी के कितने बेटे थे? द्रौपदी के 5 बेटे थे। हमारे वैदिक के अनुसार नॉर्मली क्या होता है कि एक राजा कई रानियां रख सकते हैं, लेकिन एक रानी जो है वो कई राजाओं के साथ शादी नहीं करती है। लेकिन द्रौपदी जो थी वो एक बहुत बहुत ही यूनिक कहानी थी द्रौपदी की। द्रौपदी को एक्चुअली लॉर्ड शिव से आशीर्वाद मिला था। उन्होंने उन्होंने ये मांगा था कि मेरे 5 पति हो, और पिछले जन्म में द्रौपदी को ये आशीर्वाद मिला था कि उनके 5 पति होंगे। और द्रौपदी के 5 पति थे, और उन पांचों से 5 पांडव, और उन पांडव से एक एक पुत्र था। और जो द्रौपदी के पुत्र थे वो बहुत वीरवान थे, अर्जुन जैसे बहुत वीरवान थे। और वो भी जो है उस दिन उनका जो भी जो अंत हुआ, वो वो लास्ट दिन 18वां दिन जब दुर्योधन हार जाते हैं, तब तब अश्वत्थामा को रहा नहीं जाता है। वो जाते हैं और धीरे से जाकर के रात के अंधेरे में, जो कि क्षत्रिय युद्ध के रूल्स के अगेंस्ट है, जाकर के उनके सोते सोते उन्होंने पांचों पांडवों का, पांचों जो उप पांडव बोलते हैं, जो पांडव के बेटे थे उप पांडव, उनका सिर काट देते हैं। और वो सब दुर्योधन के पास लेके जाते हैं, अभिमन्यु, ये सोच करके कि दुर्योधन बहुत खुश होंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है और मैं अब जो है, लेकिन दुर्योधन जो है बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं ये तुमने नीति के साथ ठीक नहीं किया। और इस तरह से द्रौपदी के जो 5 बेटे थे उनको भी मार दिया जाता है। और जब अर्जुन देखते हैं कि अरे इनको मार दिया, तो अर्जुन एक प्रण लेते हैं कि आज जो है अश्वत्थामा को मैं मार दूंगा। और वो जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। जब ले आते हैं द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी जो है वो अश्वत्थामा को बोलती है माफ कर दो, इनको मारना नहीं है। केवल कृष्ण बोलते हैं कि उनकी जो मणि थी उसको निकाल दो, और लेकिन इनको माफ कर दो, क्योंकि द्रोणाचार्य ऑलरेडी मर चुके थे। और द्रोणाचार्य की जो वाइफ थी उनका नाम था कृपि, वो कृपाचार्य की बहन थी। बोले उनको बहुत दुख होगा, मैं तो अपना बेटा खो चुकी है, मैं तो अपने सब बेटे को खो चुकी हूँ, लेकिन कृपि को तकलीफ होगी, ये मुझसे रहा नहीं जाएगा। वैसे ही द्रोणाचार्य की डेथ हो गई है, इसलिए जो है इनको छोड़ दो, और अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया है। तो जिस तरह से इस तरह से इनका होता है। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जो फॉरगिवनेस जो है वो हमेशा धर्म की तरफ ले जाता है, और जो अधर्म जो करते हैं, वो हम लोग जो लोग गलत करते हैं वो अधर्म की तरफ जाते हैं, उनका विनाश होता है। अभिमन्यु, द्रौपदी के सारे पुत्र, सर्व एव महारथा, ये सारे महारथा जो थे वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। सो देयर आर माइटी युद्धामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौजा, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी। ऑल दीज वॉरियर्स आर वेरी ग्रेट चैरियट फाइटर्स। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमिते। अब जब पांडवों का हो जाता कर दे, अब दुर्योधन को लगता है अब मेरे तरफ जो लोग जो महान रथी हैं उनके बारे में द्रोणाचार्य को अवगत कराता हूँ। तो अब जो है 7 श्लोक से द्रोणाचार्य अपने अपने जो उनके अपने तरफ के जो योद्धा थे उनका परिचय द्रोणाचार्य को दे रहे हैं। बोलते हैं अस्माकम, हमारे, तो विशिष्टा, जो हमारे जो ग्रेट हीरोज हैं, विशिष्ट लोग हैं, तेन नान तान निबोध, उनके बारे में द्विज उत्तम, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज उत्तम जो सबसे बड़े, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण गुरु उनको बोलते हैं, द्रोणाचार्य को उनको बोल रहे हैं। और बताते हैं हमारे हमारे जो सेना में जो नायक है, जो सेनापति हैं, उनके बारे में अब मैं आपको तान ब्रवीमी, तान उनके बारे में अब आपको बताता हूँ। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। और हमारी तरफ कौन है? भवान, भवान इज आप सबसे बड़े जो है द्रोणाचार्य आप खुद हैं। और भीष्मश्च, भीष्म जो है, जो भीष्म पितामह वो है। कर्ण, कृपाचार्य जो उनके कुल गुरु हैं।
समितिम जय, जो हमेशा युद्ध में जो विजयी होते हैं, ये सब जो है हमारे तरफ से युद्ध कर रहे हैं। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। विकर्ण, इन सब का नाम दुर्योधन जोर जोर से बुला रहे हैं, जैसे इन सब में जो है उनको पता भी चले कि उनको प्रेस कर रहे हैं। सोमदत्तिस, सोमदत्ती जो है वो सोमदत्त के पुत्र हैं, उनका नाम है भूरिश्रवा। ये जो है ये सब जो ग्रेट वॉरियर्स हैं, ये हमारे तरफ से लड़ाई कर रहे हैं ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब जो थे ये अतिरथा थे। तो जब हम लोग योद्धाओं का डिफरेंशिएट वर्गीकरण करते हैं तो युद्ध एक होता है योद्धा, एक होता है महारथा, और एक होता है अतिरथा। महारथा वो होते हैं जो एक 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 जो लड़ाई करने वाले योद्धा हैं, वो 10,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ युद्ध कर सकते हैं। लेकिन अतिरथा वो होते हैं जो 10,000 क्या, अनलिमिटेड लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो शास्त्र, उनको क्या कहते हैं, सभी तरह के वेपन्स में बहुत अच्छे तरह से होते हैं। तो अगर आप देखें तो कौरव के तरफ से कौन है, द्रोणाचार्य, वो भी अतिरथा है। भीष्म, वो भी अतिरथा है। कर्ण, वो भी अतिरथा है। कृपाचार्य, ये सारे अतिरथा है, दे आर ग्रेट 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 फाइटर्स। ये सब जो है एक साथ सम्मिलित है कौरव के आर्मी में। और अश्वत्थामा, विकर्ण, ये समुदित, ये लोग है महारथा हैं। ये सब जो है कौरव के तरफ से लड़ रहे हैं। हमें पता ही है भीष्म पितामह, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने अपने प्रतिज्ञा से, अपने वर्ड से वो बद्ध थे कि मैं जो है जब तक जीवित रहूंगा वो कौरव के जो राज सिंहासन है उसका मैं, जो भी उसके उस तरफ से रहे लड़ाई कर, जो भी उसमें रहेगा उसके तरफ, उसमें मैं उसका प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। इस वचन से भीष्म जो थे वो बद्ध थे, और इसीलिए वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो यहाँ जो है भीष्म, उसके कारण ना कर्ण, कर्ण जो थे, जब हम जानते हैं कर्ण के बारे में, कर्ण वैसे तो कुंती के पुत्र थे, और कुंती जो थी वो बहुत छोटी थी, वो करीब 9, 10, 11 साल की थी। जब एक बार क्या था, उनके घर में क्या कहते हैं, ऋषि आते हैं, जो कि बहुत ही गुस्सैल ऋषि थे। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अभी बताती हूँ। तो वो जो थे, उनको इतना गुस्सा था कि जब देखो वो तब श्राप दे देते थे। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन लेकिन जो कुंती जो थी, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सेवा की, इतनी बढ़िया जैसे उनकी सेवा की कि जो उनसे खुश हो गए एकदम, जो गुरु थे वो एकदम खुश हो गए उनकी सेवा से, और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो है तुम जिससे, तो एक मंत्र दिया कि तुम चाहो, जिससे भी चाहो उससे तुम पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो एक बार जो है कुंती जो थी करीब 13 साल की थी, और वो खिड़की पे खड़ी थी, उन्होंने देखा सूरज देव बहुत सुंदर लग रहे हैं और वो वहां पे थे, और उनको देख के उनको लगा, वो खेल खेल में कि अरे मैं, मंत्र आता है, चलो देखते हैं ये मंत्र सही में काम करता है कि नहीं। हाँ, उनका नाम दुर्वासा दुर्वासा मुनि थे। धन्यवाद रत्ना जी। दुर्वासा मुनि जो थे, उनका दुर्वासा मुनि जो है, उनसे वो, उनको बहुत ही उनको गुस्सा आता है, और वो बहुत जल्दी से थोड़े से में श्राप दे देते हैं। तो उनका, उन्होंने जो है कुंती महारानी ने बहुत सेवा की थी। अब वो 13 साल की लड़की थी, उसने सोचा अच्छा चलो मुझे तो एक मंत्र मिला है, चलो मैं मस्ती मस्ती देखती हूँ मंत्र सही में होता है कि नहीं। और उन्होंने जो है सूरज को देख करके मंत्र पढ़ा, और वहां पे सूर्य देव प्रकट हो गए। अब वो घबरा गई, और जो है वो बोले अब आप जाइए जाइए, कहते अब तो ऐसा हो नहीं सकता है, मैं आया हूं तो मुझे वरदान देके जाना होगा। और उनको कर्ण की प्राप्ति हुई। और जब कर्ण की प्राप्ति हुई तो वो घबराहट में, और ये सब जो है बहुत बहुत दिव्य चीज थी, तो तुरंत ही कर्ण हो गए। और जब तुरंत ही कर्ण हो गए तो उनको उन्होंने बांध करके नदी में डाल दिया। और वहां पे जो है एक सूत सूत परिवार में, जो कि बच्चों का जो जो उनके बच्चे नहीं थे, उनके पास गए, और उनके पास उन्होंने कर्ण को उठा लिया। वहीं पे कर्ण जो है बड़े हुए। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय क्या हुआ था कि द्रौपदी ने कर्ण को देख लिया था कि वो वहां पे हैं। उन्होंने अपने भाई दुष्योधन को बोला, आप ऐलान कर दीजिए
कि कोई भी क्षत्रिय से जो कम वर्ग का होगा वो इसमें भाग्य स्वयंवर में भाग्य नहीं ले सकता है। और इसके कारण जो है कर्ण हमेशा द्रौपदी से चिढ़े रहते थे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ और अर्जुन जो थे वहां पे सारे पांडव जो थे वो ब्राह्मण के रूप में आए थे, और उन्हें वहां पे जो है जो कंपटीशन था उसमें अर्जुन जीत गए। और क्या कहते हैं, इस बात पे जो है कर्ण जो है हमेशा द्रौपदी से चिढ़े रहते थे, और उन्होंने अपना बदला द्रौपदी से वहां पे निकाला, क्या कहते हैं, राजमहल में निकाला। कृपाचार्य, कृपाचार्य जो थे वो कुल गुरु थे इनके, क्या कहते हैं, कौरव के, कौरव पांडव दोनों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य जो थे उनका नाम, कृपा और कृपी ये दोनों भाई बहन थे, जो जंगल में थे, जंगल में पड़े छोटे बच्चे थे वो वहां थे, और भीष्म पितामह के पिताजी इनको अपने साथ लेके आए थे, और ये उनको जो है ब्राह्मण शिक्षा दी गई थी, और ये जो है उनको गुरु बनाया गया था। और कृपी जो थी उनकी शादी द्रोणाचार्य से हुई थी, और कृपाचार्य जो थे वो केवल बहुत बड़े योद्धा नहीं थे। जो कृपाचार्य और कृपी के जो पिताजी थे वो बहुत बहुत महान योद्धा हुआ करते थे। तो ये केवल गुरु नहीं थे, वो शस्त्र विद्या में हर एक तरह से जो है वो बहुत प्रवीण थे। तो कृपाचार्य जो थे वो कुल गुरु थे, और जबकि उन्होंने कौरवों के साथ के तरफ से लड़ाई की, लेकिन फिर भी जो है पांडवों जो है जबकि युद्ध जीत गए, उन्होंने कृपाचार्य को हमेशा अपना कुल गुरु बना के रखा। जब जब ये क्या कहते हैं इनका, उत्तरा और अर्जुन का जो पुत्र थे अभिमन्यु, इन दोनों के जो बेटे थे परीक्षित महाराज, जब उनका भी राज तिलक हुआ तो कृपाचार्य ही ने जो है ये सारी व्यवस्था की, और उनको ही कुलगुरु रहे हमेशा कौरव पांडवों के भी। तो अच्छा, अश्वत्थामा हो गया, तो अश्वत्थामा के बारे में हम लोग बात कर चुके। विकर्ण, विकर्ण का नाम यहाँ क्यों आता है, क्योंकि विकर्ण जो 100 कौरव थे उसमें से विकर्ण ही एक ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे कौरव थे जो कि जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो उन्होंने वो खड़े होकर के उन्होंने मना किया था कि ये गलत है, ये अधर्म है, ये मत करो। जबकि वहां पे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब लोग बैठे थे, लेकिन सबने अपनी, जब जब द्रौपदी ने याचना करना शुरू कर दिया, और तब भी सबने अपनी नजर झुका ली, कोई कुछ बोला नहीं धृतराष्ट्र को या दुर्योधन को। और लेकिन विकर्ण जो थे, ही वॉज द ओनली योद्धा जो कौरव जो कि आकर बोले ना ये गलत है, मत करो। तो यहाँ पे दुर्योधन जानबूझ के विकर्ण का भी नाम लेते हैं कि भाई तुम जो है इसी तरफ से ठीक से युद्ध करना। So there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the sons of Somdatta called Bhuvishwara, who are always victorious in the battle. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। और यहाँ पे बोलते हैं, दुर्योधन बोल रहे हैं, अन्ये च बहवः शूरा, और इनके अलावा ये अतिरथी और महारथी के अलावा मेरे जो सेना में बहुत सारे शूरवीर लोग हैं, बहुत सारे शूरवीर हैं। मद अर्थे, जो मेरे लिए, मद अर्थे मेरे लिए क्या करें, त्यक्त जीविता, त्यक्त मतलब छोड़ना, क्या छोड़ा, अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, त्यक्त जीविता। ऐसे बहुत सारे अन्य जो है बहुत सारे हैं जो कि मेरे लिए मर जाने के लिए तैयार हैं। और वो लोग कैसे हैं, नाना शस्त्र प्रहरण, नाना मतलब बहुत तरह से, बहुत बहुत अलग अलग शस्त्र से प्रहरण के लिए परांगत है, वो जो है एक्सपर्ट है बहुत अलग अलग शस्त्र में। और सर्वे, वे सब कौन है, युद्ध विशारद, और वो युद्ध में जो है विशारद किए हुए हैं, मतलब दे आर एक्सपर्ट्स इन द युद्ध। ऐसे जो शूरवीर जो है बहुत सारे मेरे सेना में है, जो मेरे लिए बिल्कुल अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। So there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. अब जो 10वां श्लोक है, इसमें दुर्योधन जो है अपने आर्मी के बारे में, अपनी सेना के बारे में बताने के बाद अपने और पांडव की सेना के बीच में एनालिसिस करते हैं।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब दुर्योधन बहुत घमंड से बोलते हैं, अपर्याप्तम, इमेजरेबल, तदस्माकम, हमारे, अस्माकम, हमारे, हमारी जो सेना है उसका जो बल है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, इमेजरेबल है। क्यों है? क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, हमारी जो सेना है उसके पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भीष्म पितामह थे। वो जो है उसको, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? भीष्म पितामह कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो सेना है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं, कोई बराबरी ही नहीं है। पर्याप्तम तदम तेषाम, लेकिन जो पांडवों की सेना है उनका जो बल है वो जो है कम है, लिमिटेड है। क्यों है? भीमाभिरक्षितम, क्योंकि वो केवल भीम के द्वारा ही जो है वो रक्षा की जा रही है। लेकिन हमारे पांडवों की जो सेना है उसमें तो बहुत अतिरथी है। द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, और इतने बड़े बड़े अतिरथी हैं। लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास तो केवल भीम है। तो भीम और अर्जुन, उनकी सेना में तो यही केवल है। और यहाँ जो है ये दुर्योधन की अल्प बुद्धि दिखाता है। अल्प बुद्धि क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दुर्योधन वो वो मेटीरियल चीज कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या, किसकी स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं? एक एक इंसान की, है ना, कि किसकी स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये लोग जो है। लेकिन वो ये भूल गए कि पांडवों के साथ जो है वो कृष्ण है, और कृष्ण की की जो स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड है, उसको तो सुपर गॉड भगवान है। तो वो तो भूल गए। अब जो हम लोग भी क्या करते हैं, जो हम लोग मटेरियल लोग हैं, हम लोग अपने आप को जो जो सांसारिक चीज है उससे अपनी तुलना करते हैं। वैसे दुर्योधन जो है सब संसार देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इतनी शौनी 11वां या 12वां, इतनी शौरी जो है शौनी सेना है, और इतने सारे वेपन्स हैं, और इतने सारे जो है क्या कहते हैं अतिरथी है। और ये भूल गए कि पांडवों की तरफ जो है वो भगवान खुद ही है। तो ऐसा हुआ कि जब ये डिसाइड हो गया कि अब तो लड़ाई होनी ही होनी है, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारिका पहुंचे कृष्ण के पास, ये बोलने के लिए कि अब हम जो है, आप हमारे, तो दोनों जब पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे। जब दुर्योधन पहुंचे तो वो क्या किए, वो जाकर के कृष्ण के सिर के पास बैठ गए। और बाद में अर्जुन पहुंचे तो भगवान के चरण कमल के पास बैठे। जब भगवान सो के उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो जैसे अर्जुन ने बोला, अर्जुन तुरंत दुर्योधन खड़े हो गए, हम जो है आपसे मदद मांगने आए हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मैं अर्जुन से पूछता हूँ क्या बात है। लेकिन दुर्योधन बोलते, लेकिन मैं पहले तो मैं आया था। तो दुर्योधन, तो कृष्ण बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम पहले आए थे ठीक है, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, और अर्जुन छोटे हैं, छोटे को हमेशा ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो छोटे हैं, उनसे उससे पहले पूछना चाहिए। तो अर्जुन को बोलते हैं क्या बात है? तो बोलते हैं ऐसा है, लड़ाई तो निश्चित है, तो जो है हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी 10 लाख आर्मी है, और वो 10 लाख आर्मी जो है उसमें जो है वो पूरे शस्त्र सबके साथ लड़ाई करेगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन बोलते हैं हमें तो बस आप चाहिए। और जैसे जब अर्जुन बोलते हैं हमें आप चाहिए, तो दुर्योधन सोचते हैं कितना मंद बुद्धि है अर्जुन, जो कि केवल कृष्ण जो कि निहत्थे हैं, जो कि लड़ाई भी, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, उनको लेके क्या फायदा है, उनको लेके क्या मिलेगा। लेकिन कितना अच्छा है, मेरा तो भाग्य खुल गया, मेरे पास तो पूरी कृष्ण की आर्मी आ गई, 10 लाख सेना सेना लोग आ गए, योद्धा आ गए। और वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अर्जुन तुमने जो है बहुत बढ़िया चूज किया, और वो लेके चले जाते हैं। क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि भले ही कृष्ण निहत्थे हैं, लेकिन जहां कृष्ण है वहीं जीत है। इसलिए जो है ना, और कृष्ण आगे बोलते हैं, तो कृष्ण अर्जुन दुर्योधन जो है वो उनको और भगवान गीता में 9th चैप्टर में आगे बोलते हैं
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका मतलब होता है अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जो फूल्स होते हैं, जो जिनका बुद्धि अल्प बुद्धि के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। कब नहीं जान समझते हैं? मानुष्यम तन अनाश्रितम, जब मैं मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर लेकर के, शरीर का आश्रित करके जब मैं आता हूं, यहाँ आता हूं, तो जो लोग मूर्ख हैं वो मुझे पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम भाव है कि वो जो है वो नहीं जानते हैं। वो जो मेरा परम भाव जो है कि मैं सच्चिदानंद हूं, ये बात नहीं जानते हैं। और क्या नहीं जानते हैं? मम भूत महेश्वरम, मम मतलब मैं, इस पूरे भूत, इस पूरे संसार का, भूत महेश्वरम का ईश्वर हूं, सुप्रीम लॉर्ड हूं, ये बात वो लोग नहीं जानते हैं। तो दुर्योधन जैसे लोग जब कृष्ण आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको एक मामूली हम जैसे ह्यूमन बीइंग समझते हैं, और वो सबसे बड़े मूढ़ होते हैं कृष्ण के अनुसार। सो अपर्याप्तम तदस्माक, तो ये जो है यहाँ पे दुर्योधन जो कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो आर्मी जो है वो बहुत 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 स्ट्रांग है और हमारी जीत तो निश्चित है। उनको इसलिए भी मालूम था। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हम कहते हैं जो हमारे पास जो भी कुछ है, मान लीजिए हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वेल्थ है, ये सब अगर हम मानते हैं एक एक शून्य है, हमारा वेल्थ एक शून्य है, हमारा इंटेलिजेंस एक शून्य है, एक हमारा स्ट्रेंथ एक शून्य है, तो ये सब 0 0 0 है। लेकिन कृष्ण क्या है, जब वो एक है, अगर हम एक लगा के शून्य लगते हैं वो 10 हो जाता है, लेकिन और अगर एक और शून्य लगाते हैं 100 हो जाता है, और एक शून्य लगता है 1000 हो जाता है। तो लेकिन सब कुछ है, अगर कृष्ण नहीं है तो वो क्या है, सब कुछ व्यर्थ है, वो केवल शून्य के बराबर है। ये बात दुर्योधन को पता नहीं थी, इसलिए वो सोचते हैं कि हमारी हमारी विजय तो निश्चित है। सो our strength is immeasurable as we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. 11th श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब जो है उन्होंने सब सारे अतिरथा, सारे महारथा का नाम ले लिया। अब उनको लगता है बाकी, अब दुर्योधन को लगता है, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उनको लगता है बाकी जितने सेना में लोग योद्धा है उनको भी मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बोलते हैं अयनेषु च सर्वेषु। अयनेषु मतलब जो आपके स्ट्रेटेजिक, जहां पे आपको जो आपको रखा गया है, जो जो आपका स्ट्रेटेजिकली आपको जहां प्लेस किया गया है, तो अयनेषु च सर्वेषु, और आप सब यथा भाग, जो भी भाग में आपको अवस्थिता रखा गया है, उस तरह से आप वहां रह के क्या काम कीजिए, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म भीष्म की आप रक्षा कीजिए। आप भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, और भीष्म की क्यों रक्षा कीजिए, भवन्तः सर्व एव ही, क्यों, आप सब लोग जो है, जो योद्धा है वो पीछे हैं, भीष्म जो है सबसे आगे हैं, लेकिन भीष्म सबसे बड़े योद्धा है, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए आप सब लोग जहां यथा भाग, जहां आपको अरेंज किया गया है, आप वहां रह करके क्या कीजिए, आप जो है भीष्म की रक्षा कीजिए। जब भीष्म, ऐसा ना हो कि वो एक लड़ाई में इतने मग्न हो जाए कि कोई पीछे से आकर के उनको कोई नुकसान पहुंचा के हार्म कर सके, है ना। तो ये जो है दुर्योधन सबको बोलते हैं। और इसके बाद, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्म एज यू स्टैंड एट ऑल रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ एंट्रेंस इनटू द फेलेंक्स ऑफ द आर्मी। सो इस श्लोक के साथ हमारा दूसरा पार्ट चैप्टर 1 का खत्म होता है, जो कि फियर एंड डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन है। अब हम लोग थर्ड पार्ट में जाएंगे, जहां की जब युद्ध शुरू होता है उसके पहले जो है शंखनाद होती है, और अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, जो कि सबको सबको एक तो सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, और सब में जोश भरने के लिए ये जो बजाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस पार्ट में 12वां से 19 श्लोक में कैसे कैसे कौन कौन शंख क्या बजाता है, उसके बारे में है। 12th, तस्य संजन्य हर्षम
कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान। अब इन्होंने जो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास जाकर के इतनी सारी चीज बोली, तो भीष्म पितामह दुर्योधन को कुछ उत्तर नहीं देते। उनका उत्तर क्या होता है, वो उत्तर में क्या कहते हैं, तस्य संजन्य हर्षम, हर्षम मतलब खुशी के लिए, सबके खुशी के लिए। कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध कौन वे, कुरु में वृद्ध, जो भीष्म पितामह है, पितामह जो कुरु के वृद्ध थे, वो क्या किए, सिंहनाद, जस्ट लाइक अ लायन, सिंहनाद विनद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान, अपना जो शंख जो है वो जोर से बजाते हैं। और ये बजा करके वो, उनको समझ में आ रहा था कि दुर्योधन जो है पांडवों की आर्मी को देख करके थोड़े घबरा गए हैं, और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साह देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुर्योधन में उत्साह भरने के लिए और ये डिक्लेयर करने के लिए कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, भीष्म पितामह जो है अपना अपना शंख जो है वो जोर से बजाते हैं। और यह ये बजा करके वो दुर्योधन को समझा बताते हैं, कई चीज समझा रहे करके ये बताते हैं कि दुर्योधन, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो है इस कुरु सिंहासन के साथ बंधा हुआ हूं, और मैं अपने जीवन काल तक इस सिंहासन का, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इसका मैं सेवा करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तुम खुश हो जाओ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं जीत हमारी ही होगी। तो वो जो है जोर से शंख बजाते हैं, जिससे कि दुर्योधन के मन की जो डर है वो खत्म हो। लेकिन ये भी कन्वे करते हैं कि ये शंख का मतलब है मैं रेडी हूं अपने अपने को अपने मर जाने के लिए, लेकिन दिस डजंट मीन कि तुम्हारी विक्ट्री होगी। क्योंकि भीष्म पितामह जो थे वो एक बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और वो महाभागवत में आते हैं, बहुत बड़े भक्त थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भीष्म पितामह अंतिम जो है, जब अर्जुन से बोलते हैं मुझे बाणों की शैया में सुला दो, और जब अर्जुन जो है भीष्म पितामह को बाणों की शैया में सुला देते हैं, अंत में जो है वो उनके अंत में क्या है, कृष्ण सामने है, और कृष्ण के सामने वो अपना प्राण त्यागते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको पता था क्या होने वाला है। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhan joy. ततः शंखाश्च भेयश्च प्रणवानक गोमुखा सह सेवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तुमलो भवत। ततः उसके बाद क्या हुआ, शंखाश्च, बहुत सारे शंख, भेय, भेय मतलब क्या कहते हैं, ढोल, बड़े बड़े ड्रम्स, बड़े बड़े अलग अलग तरह के, प्रणवानक गोमुखा, अलग अलग तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजने लगे। सब लोग कौरवों की तरफ से अपना अपना शंख और अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, और ये सब जो आवाज हुए, सहसेवाम्य हन्यंत स शब्दस्य, उसकी उस वाले जो जितने लोग ने ढोल बजाए और जब शंख बजाए और बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाए, उससे जो शब्द हुआ, उससे जो आवाज हुई, ध्वनि हुई, उससे क्या हुआ, पूरा चीज कांपने लगा। मतलब इतना जोर से उन्होंने बजाया और भयानक लगने लगा। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. आगे क्या होता है, ततः श्वेतैर्हरैरुक्ते महति संयदने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। तब क्या हुआ, ततः, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, श्वेतैर, श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत मतलब सफेद, हयैर मतलब घोड़ा से युक्त, महति मतलब ग्रेट, बड़ा, स्यंदने मतलब चैरियट, रथ, स्थितौ, उसमें कौन स्थित था, एक बहुत बड़ा रथ जो कि सफेद रंग, सफेद घोड़ों से युक्त था। उसमें कौन स्थित था, माधव पांडवश्चैव, माधव कौन, कृष्ण, कृष्ण और पांडव अर्जुन, इन दोनों जो है उस रथ में स्थित थे। और वो दोनों क्या किए,
दिव्यो शंखो प्रद्युम, अपना दिव्य शंख जो है उन्होंने बजाया। तो जबकि जब द्रोणाचार्य, जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो बोला, क्या बताया गया कि जैसे कि एक शेर दहाड़ता है उस तरह से उन्होंने अपना शंख बजाया। लेकिन यहाँ जब जब कृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाते हैं तो क्या कृष्ण बताते हैं, वो दिव्य है, वो डिवाइन है, वो डिवाइन शंख जो है, वो जो है विक्ट्री का शंख है जो कि वो बजाते हैं। और यहाँ जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या कहानी है कि ये जो है, ये जो रथ जिस पे ये लोग आए हैं, अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन आए हैं, उस रथ की एक अच्छी सी कहानी है जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम लोग वो उस कहानी, पिछले पिछले बार मैंने आपको बताया था कैसे इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। और वो जो इंद्रप्रस्थ था वहां पे बन गया, महल बन गया है, और कृष्ण जो है द्वारिका से इंद्रप्रस्थ वहां पे पांडवों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ, तो वहां वो अपना सब पांडवों के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, और फिर अर्जुन और कृष्ण जो है घूमने के लिए खंडव, वहां पे जो जंगल था उसपे निकल जाते हैं। और जब वहां पे निकलते हैं तो क्या होता है, वो बैठे हैं और वहां पे एक ब्राह्मण आता है, जो पूरा एकदम बहुत तेज तेज, उसके पूरे शरीर से तेज निकल रहा था, उसकी दाढ़ी, उसका बाल सब जो है गोल्डन रंग का था, और एकदम तेज से वो था। वो आते हैं और बोलते हैं, प्रणाम करते हैं कृष्ण को और अर्जुन को, और बोलते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत भूखा हूँ, और आप जो है मुझे खाने के लिए दीजिए। तो अर्जुन बोलते हैं, मैं तैयार हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप क्या, तो बोलते हैं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे तो जो, मैं जो हूँ अग्नि हूँ। मैं कौन हूँ, मैं अग्नि हूँ, और मुझे जो है ये जो जंगल है इसको खाना है। तो अर्जुन को बहुत अजीब लगता है, बोलते हैं कि आपको इस जंगल, इस जंगल को क्यों खाना है। तो बोलते हैं कि ऐसा है कि एक महान राजा वो यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने इतना ज्यादा घी डाला मेरे अग्नि में, इतना डाला कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। और जब मैं ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे तुम्हारे इलाज, तुम्हारे इसका इलाज जो है इस जंगल में है। इस जंगल में ऐसे अद्भुत जड़ी बूटियां हैं कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो आप खा लीजिए। तो बोलते हैं, नहीं, प्रॉब्लम है, मैं तो कई बार खाने की कोशिश किया हूं, लेकिन जब मैं खाने की कोशिश करता हूं मैं विफल हो जाता हूँ। तो बोले, ऐसा क्यों है कि आप विफल हो जाते हैं। तो बोले कि तब ब्राह्मण ने बोले कि इस जंगल में जो है तक्षक नाग रहते हैं, और वो जो तक्षक नाग हैं वो इंद्र के दोस्त हैं। तो जैसे मैं जंगल को जलाने की कोशिश करता हूँ, तक्षक नाग जो है इंद्र को बता देते हैं और इंद्र बारिश कर देते हैं। और जब वो इंद्र बारिश कर देते तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो अर्जुन बोले, अच्छा मैं समझता हूँ। और अर्जुन कौन थे, वो इंद्र के पुत्र भी थे। तो बोले, ठीक है, मैं समझता हूँ। एक काम करता है, मैं, देखिए मेरे पास तो बहुत सारे दिव्य अस्त्र हैं, लेकिन मेरे पास धनुष नहीं है, और मेरे पास एक बढ़िया सा क्या कहते हैं, रथ नहीं है। अगर आप वो मुझे लाके दे देते हैं तो मैं जो है आपको इस जंगल को मैं का जो जितना भी जड़ी बूटी है मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो बोलते, ठीक बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, अग्निदेव जो है वो वरुण से, वरुण देव से, वरुण कौन है, जो कि जल के देवता हैं, वो उनका प्रार्थना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, और वरुण देव को बोलते हैं, को प्रकट होते हैं तो वरुण देव को बोलते हैं कि आपके सागर के नीचे जितना जितना आपके पास बहुत अनोखे अनोखे शस्त्र रखे हैं, वो शस्त्र आप ला करके, कृपा करके आप जो है इनको प्रदान करें, अर्जुन को दे, और एक बढ़िया सा रथ दीजिए। तो वरुण जो है वो चंद्रमा से, मून वहां से जो है रथ लाते हैं, और गंधर्व से ये घोड़े आते हैं, और ये सब, और उसपे इनको आशीर्वाद मिलता है कि ये रथ, और ये ऐसा है कि आप ये तीनों पृथ्वी जो तीनों वर्ल्ड है वो कहीं पे भी आप इसको ले आ सकते हैं। और इस रथ में जब भी आप लड़ाई करेंगे तो आप क्या होगा, आप विजयी होंगे। तो ये उनको आशीर्वाद मिलता है, और फिर अर्जुन जो है इस रथ पे बैठ करके अपने धनुष से वो जो है प्रोटेक्ट करते हैं जंगल को, और अग्नि जो है उसको
मार करके सब अपना जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाते। तो इस तरह से ये जो दिव्य दिव्य रथ जो है मिला था अर्जुन को। तो इस रथ पे, so on the other side both Lord Krishna and Arjun stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conch shell। जो भगवत गीता का लास्ट श्लोक है वो ये है, वो 18 चैप्टर का 78 श्लोक है। ये है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव मतिर नीतिर मतिर ममा। जहां पे भी योगेश्वर कृष्ण होंगे और जहां पे भी धनुर्धर पार्थ होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे हमेशा श्री होगा। तत्र क्या होगा, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। जहां पे कृष्ण होंगे वहां लक्ष्मी होंगी। तत्र श्री विजयो, वहां पे विजय होगा, विक्ट्री होगा। भूत ध्रुव, ये जो है, और नीति होगी मतलब मॉरलिटी होगा। ये मेरा मति है, ये मेरा मानना है। ये कौन बोलते हैं, संजय बोलते हैं। ये लास्ट श्लोक है गीता का। तो जहां पे भी कृष्ण है और अर्जुन है वहां तो निश्चित है, विक्ट्री जो है वो तो निश्चित है। 15वां श्लोक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, अब जो है ये अपना अपना शंख बजा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा शंख बजता है, पांचजन्य। पांचजन्य किसका शंख है, ये जो है ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है, ऋषिकेश जो है कृष्ण का नाम है। किसका नाम है, कृष्ण का नाम है। वो पांचजन्य नामक शंख को बजाते हैं। देवदत्तम धनंजय, और धनंजय का किसका नाम है, ये अर्जुन का नाम है। अर्जुन जो किसको बजाते हैं, देवदत्त, देवदत्त नामक शंख को बजाते हैं। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, और ये महाशंख पौंड्र, पौंड्र नाम का महाशंख जो है भीम, भीम कर्मा विकोदर। भीम, जो भीम का को डिस्क्राइब किया गया कैसे, विकोदर। विकोदर मतलब जिनका, जिनको जो बहुत ज्यादा खाते थे, जो कि इतना भूख लगती थी कि वो 50% वाला खाना वही खाते थे पांडवों का। तो विकोदरा, जिनका जो उदर था वो बहुत बड़ा था। और भीम कर्मा, वैसे ही वो बहुत सारे हरक्यूलियन टास्क भी करते थे जो कि पॉसिबल नहीं था एक आम आदमी या कोई बहुत बड़े आदमी के करने के लिए। वो उतना ज्यादा भीम कर्म, उनके जो कर्म थे वो भी भीम जैसे थे। उस तरह के जो है उन्होंने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjun blew his, the Devadatta, and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra. Now यहाँ एक कहानी आती है कि ये पांचजन्य जो 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 शंख था, ये ऋषिकेश, ये कृष्ण के पास आया कैसे। तो ये कैसे आया, जब कृष्ण और बलराम मथुरा आते हैं तो वहां पे उनको जो है, जैसे कि सब लोग वो भगवान जब आते हैं इस संसार में तो एक सेट करते हैं पैटर्न, जैसे जो कि सब लोग को फॉलो कर सके। तो उस पैटर्न को सेट करने के लिए वो भी गुरुकुल गए। वो गए संदीपनी मुनि के यहाँ, जो कि उज्जैन में आज है। वहां पे गए और वहां पे उन्होंने जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और 64 विद्या मानी जाती है जो होता है, 64 विद्याएं होती हैं। और कृष्ण और बलराम दोनों ने 64 दिन में सारी विद्याएं सीख डाली। एक एक दिन में उन्होंने एक एक विद्याएं खत्म सीख ली। जब उन्होंने 64 विद्याएं सीख ली तो उनके गुरु जो थे संदीपनी मुनि थे, उन्होंने बोला कि अब तुम लोग जो है तुम्हारा पूरा पढ़ाई पूरा हो गया है। तो कृष्ण और बलराम बोलते हैं आप हमसे गुरु दीक्षिणा लीजिए, आपको क्या चाहिए। तो संदीपनी मुनि जो है अपनी पत्नी से विचार करते हैं और बोलते हैं कि, कृष्ण को बोलते हैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ संभव है। बहुत बहुत साल पहले की बात है, मेरा जो पुत्र था, हम लोग वहां गए हुए थे प्रभात क्षेत्र में, और समुद्र ने उसको ले लिया। तो जाकर तुम मेरे जो के लिए तुम मेरे पुत्र को वापस लेके आओ। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं ठीक है।
वो दोनों जाते हैं वरुण देव के पास, जाते हैं वहां प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं जैसे कि आप जो है जब प्रार्थना करते हैं तो तुरंत वरुण देव आ जाते हैं। तो वरुण देव को बोलते हैं कि मुझे जो है संदीपनी मुनि का जो पुत्र है उसको वापस कर दो, तुमने ले लिया था। तो वरुण देव हाथ जोड़ के बोलते हैं नहीं नहीं मैंने तो नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है इस यहाँ पे एक पंचजन्य नाम का वो है, राक्षस है। और ये राक्षस जो है उसने लिया होगा, उसने लिया है। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं और उस राक्षस से लड़ाई करते हैं, उसको हराते हैं। और वो जो डेमन था वो शंख के शेप का था, और उसका जो है उसको मार करके निकालते हैं और उस शंख को, उसका नाम उसको लेकर के आते हैं, उसका उसी से उसका नाम पांचजन्य हुआ, जो कि कृष्ण के शंख का नाम है। हम आगे बढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषम सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। सो युधिष्ठिर जो है, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई हैं, उनके उनके शंख का नाम क्या है, अनंत विजय। ये जो है उनके उनके शंख का नाम है। और नकुल और सहदेव के शंख का नाम क्या है, सुघोष और मणिपुष्पक, इन दोनों नाम के। तो ये सब भी अपना अपना शंख बजाते हैं। King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijaya, and Nakul and Sahadev blew the Sughosha and Mani Pushpaka. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काश्यजन्य परमेश्वासः, जो काशी राज थे वो कौन थे, वो जो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। शिखंडी जो एक महारथा, शिखंडी जो है वो भीष्म पितामह का जो देहांत, जो मारा गया शिखंडी के थ्रू मारा गया, तो वो महारथी थे। और धृष्टद्युम्न कौन थे, जो पांडवों के कमांडर इन चीफ थे, द्रुपद के पुत्र थे। और विराट और सात्यकी जो जो इनको कभी पराजित, सात्यकी जो अनकॉन, जो कभी पराजित नहीं कर सकते, ये सब लोग भी जो है अपना अपना शंख बजाए। वो नेक्स्ट श्लोक में है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद द्रौपदेयाश्च, द्रुपद राजा द्रुपद, द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र, सर्वशः वे सब, पृथ्वीपते, पृथ्वीपते मतलब जो ग्रेट राजा, जो अर्थ के जो राजा थे, पृथ्वीपते वे सब। सौभद्रा, सौभद्रश्च मतलब अभिमन्यु, महाबाहु जो कि बहुत बड़े योद्धा थे, ये सब भी शंखनाद दद्मु पृथक पृथक, अलग अलग शंख जो है बजाए। Drupad, the sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. 19th. Sa ghosho dhatarashtraanam hridayani vyadarit nabascha prithvim chevi tumlobhyanun अनुनादयन। और इन सबके जो इन्होंने जब अपने अपने शंख बजाए तो इतना ज्यादा अप्रोर हुआ, इतनी ज्यादा आवाज हुई कि ये सब कुछ वाइब्रेट करने लगा। और जितने लोग थे, जितना आसमान धरती ये सब जो है वाइब्रेट करने लगा। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, सबका जो है सबका जो हिम्मत जो है वो एकदम टूट गया। So the blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो ये जो है थर्ड पार्ट खत्म होता है फर्स्ट चैप्टर का, जहां कौन कौन शंख बजाया और उससे क्या हुआ उसके बारे में होता है। और इसके साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं।